रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या जो कि कोरोना के बाद कह लीजिए, जहाँ डेंगू के बाद, जहाँ मतलब किसी प्रकार का कोई बुखार हुआ है किसी को, तो उसके बाद एक प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में पेन्स, जॉइंट पेन्स। तो जॉइंट पेन्स की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बच्चों ने कहा कि कुछ मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाएं ताकि हम अपने पेन्स को हील कर सकें। तो जॉइंट पेन्स बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर नसों की समस्या के कारण होती है। तो जो नसें हैं वो कहीं कहीं ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि मेडिसिन्स के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं जिससे जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो आपको सबसे पहले इसको हील करने के लिए आपकी नसों के ऊपर काम करना पड़ेगा, नसें खोलनी पड़ेंगी। क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी आपकी नस जा रही है बॉडी के अंदर, हर जगह पे ब्लड की सर्कुलेशन जा रही है। तो जहाँ पे आपकी सर्कुलेशन रुक जाती है वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो उंगलियों में है, चाहे वो आपके हार्ट में है, चाहे वो बैक में है, चाहे घुटनों में है, चाहे कहीं पे भी आपके पेन हो रही है। तो वहाँ पे बेसिकली ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो नसें खोलने के लिए गर्म पानी, वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं तो चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, तो एक तो गर्म पानी, उबलते हुए पानी में थोड़ा सा आप प्याज, अदरक, लहसुन जो है ये डाल करके उसको अच्छे से उबाल करके, थोड़ा सा आंवला भी कभी उबाल सकते हैं, तो अच्छे से उबाल करके उसको पिएं। तो पीने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, नसें खोलने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और दूसरा, पीपल तकरीबन हर शहर में होता है। तो पीपल के जो पत्ते हैं 14-15 पत्ते लेकर के उसको 2 लीटर पानी में उबाल लेना है। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी को पीना है। 1/4 कप जो है, इतना पानी कोई इकट्ठा ना पिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ज़्यादा लेने से। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आपकी जो पेन्स की प्रॉब्लम है, जो नसों में आई हुई कमजोरी है, जब नसें जो ब्लॉक हो जाती हैं उससे खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो नसें खुलेंगी तो आपकी पेन अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे आज का जो समय है ये बैठने का समय है ज़्यादातर, तो एक्सरसाइज ज़्यादा होती नहीं। पुराने समय में साइकिल वगैरह चलते थे, लोग चलाते थे, या कहीं इधर से उधर जाना है तो काफ़ी सारी पैदल यात्रा हो जाती थी। तो उससे क्या है कि जो नसें होती थी वो खुली रहती थी, इसलिए पुराने लोगों को प्रॉब्लम्स कम आती थी। आज प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी जो वर्कआउट है नहीं, चलना फिरना है नहीं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। तो सर्कुलेशन ठीक करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा घर की जो एनर्जी है, घर के जो नॉर्थ ईस्ट को आप क्लीन रखें। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोरेज आ गई, कचरा आ गया, जब ऐसे ही कोई सामान पड़ा है तो भी आपकी बॉडी में पेन्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखना ज़रूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन अगर हो, टॉयलेट तो हटा देनी चाहिए, नहाने के लिए रख सकते हैं। अगर किचन है तो ग्रीन कलर का मार्बल उसके नीचे रख दें, नहीं तो जो गैस चूल्हा है वहाँ से शिफ्ट कर दें। स्टोरेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को जो पेन्स आती हैं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, जैसे एक पर्सन आया, वो कहते कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ कर दिया। तो मैंने उसको कहा, मैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ अखबारों का सामान पड़ा है। तो उन्होंने देखा कुछ टाइम पहले वो अखबारों की रद्दी वहाँ पे रखना शुरू कर दी थी उन्होंने। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही उन्होंने हटाया तो प्रॉब्लम चली गई, उनकी जो बॉडी में पेन आ रही थी वो भी समाप्त हो गई। और नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी जो जैसे कुछ और सामान भी पड़ा था, तो वो चीज़ उन्होंने, डस्टबिन वगैरह रखा हुआ था, वो भी हटाने से वो ठीक हो गए। तो नेगेटिविटी भी उनको जो फील हो रही थी वो चली गई। ऐसे दूसरा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में एक तो छत के ऊपर टंकी नहीं होनी चाहिए, और साउथ वेस्ट में कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा नुकीला हो।
तो अगर नुकीला सामान पड़ा है वहाँ पर तो भी बॉडी में पेन्स आती हैं, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम देता है। साउथ वेस्ट में लोग कहते हैं कि वास्तु वाले के स्टोरेज बना लो, हैवी कर लो, ऊंचा कर लो, लेकिन जो मैंने देखा है रेड कलर आने से या नुकीली चीज़ें आने से, जैसे कीलें वगैरह पड़ी होती हैं या पाइप्स वगैरह किसी के सामान पड़ा है, तो ऐसा चीज़ें आने से भी वहाँ पे दिक्कत आती है। तो अगर किसी घर में है तो वो हटा दे। थोड़ा सा वास्तु का ये एक विषय है, तो वास्तु एक बहुत बड़ा विषय है वैसे तो, बट इतना करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है चली जाती है। जो सुनपन आता है इसके बाद, तो नॉर्थ को क्लीन रखें। नॉर्थ में किसी प्रकार की कोई स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, तो उससे भी बॉडी में सुनपन आता है, क्योंकि मर्म स्थान होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के मर्म हैं, ऐसे ही हमारे घर के मर्म होते हैं। तो वो मर्म के ऊपर अगर सामान आ जाए तो आपके उस पार्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी उस बॉडी में वो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए पेन्स के लिए फिर तीसरा है कि रेकी। अब ये तो था बेसिक कि नसें खोलें, अब रेकी करनी है सोलर प्लेक्सिस की ज़्यादा रेकी करें, सोलर प्लेक्सिस की, हार्ट की ये ज़्यादा रेकी करें, ताकि आपकी सर्कुलेशन सेट हो, आपकी हीट इंक्रीज़ हो। और फिर ब्रेन की थोड़ी रेकी करें। उसके बाद फिर पर्टिकुलर जहाँ पे आपके पेन है उस पॉइंट की रेकी करें, तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। तो आपकी जो पेन्स हैं आपको आनी बंद हो जाएंगी, तो इससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी पेन ही ख़त्म नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हील हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी हील हो जाएंगी। तो ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अपनी डेली डाइट में फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें, मिक्स फ्रूट ज़रूर खाया करें सुबह, और ज़्यादा दोपहर को खा सकते हैं। और कच्ची सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। कच्ची सब्जियां जैसे ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, कलरफुल शिमला मिर्च है, या फिर पत्ता गोभी है, तो ऐसे पर्पल वाली गोभी है, ये अच्छी हैं, ये सारी हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए फिर आजकल गाजर, मूली, ऐसी ये चीज़ें चल रही हैं, ये भी मिक्स, सारा कुछ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक ही चीज़ को ज़्यादा मात्रा में मत लें, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें मिक्स करके खाएं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होती चली जा रही हैं। आपका नर्वस सिस्टम खुल गया, आपकी बॉडी सेट हो गई, तो सारा कुछ सेट हो जाता है। तो लीवर भी ठीक हो जाएगा, इससे डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, इससे हार्ट भी ठीक हो, इससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होती हैं। तो ये चीज़ें आप करके देख सकते हैं। अब एक मैसेज है, मैसेज तो हमेशा सिमरन के ऊपर होता है, क्योंकि जो आने वाला समय, इसमें जैसे कोरोना आया था पीछे, तो कोरोना के बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक हुए हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग से हमने कोरोना काफ़ी सारे इंडिया के, फॉरेन के ठीक किए हैं। अब ये जो बीमारियां हैं बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए एक तो ये है कि मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन बढ़ाएं अपनी सारे के सारे, और हो सके तो थोड़ी देर करके के लिए अगर ओम का भी जाप करना है तो बोल करके करें। तो अ उ म 3 शब्दों का जोड़ करके ओम, मतलब जैसे आप को कंफर्टेबल हो, चाहे ओम कर लीजिए, चाहे एंग कर लीजिए, चाहे रींग कर लीजिए, चाहे क्लींग कर लीजिए, कोई भी एक मंत्र को, बीज को ले लीजिए और उसको बोल करके करिए थोड़ी देर। तो उससे, और थोड़ा लॉन्ग में करिए, जैसे हरींग है या क्लींग है तो उसको क्लीं, जितना आप लंबा गहरा कर सकें उतना लंबा गहरा करें। ओम, एंग, रींग, क्लींग, इनमें से कोई भी एक बीज पकड़ लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी वाइब्रेशन पैदा होगी। इससे कुंडलिनी शक्ति अप होती है। कुंडलिनी जैसे जैसे अप होगी वैसे वैसे, जब क्या है, जब आप लोग जैसे साधना करते हैं, ध्यान कई बार ऊपर को चढ़ता है, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान ऊपर की तरफ खींच रहा है, क्राउन की तरफ खींच रहा है। तो 2 तरह के मार्ग कहे गए हैं, एक सिद्ध मार्ग कहा गया है, एक जो है गुरुओं का मार्ग, मतलब नॉर्मल
कहा गया है। तो जब जो सिद्ध मार्ग हैं वो ध्यान को ऊपर की तरफ खींच लेते थे, भक्तों का मार्ग है। और एक मार्ग है दूसरा जिसमें आपका ध्यान थर्ड आई पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो थर्ड आई पे जो फोकस करता है तो उससे भी आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है, क्योंकि ऊपर और नीचे का फिर दोनों लोगों का ध्यान रहता है। और हमें दोनों तरीके से साधना करनी चाहिए। तो जब ध्यान ज़्यादा ऊपर चढ़ जाए उसको धीरे धीरे करके नीचे उतारना पड़ता है। नहीं तो मैंने देखा है कुछ लोग ध्यान करते करते गिर भी जाते हैं। तो कई लोग बहुत सारी साधना करते हैं तो ध्यान करते करते गिर जाते हैं। तो कई बार इतना ज़्यादा गहरा ऊपर का ध्यान हो जाता है उनका कि 3-3 दिन तक वो समाधि में ही रहते हैं। 3-3 दिन के बाद जाके उनको होश आती है। तो ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो समाधि में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाधि में जा सकते हैं। समाधि में जाने से हमें प्रॉब्लम कोई नहीं। कोई 3 दिन 4 दिन, जैसे मैं भी जब साधना में था, आंखें बंद करी, एक दिन बीत गया, आंखें बंद खोली, ऐसा लगता था 1 सेकंड के लिए हुआ हूँ, लेकिन 3-3 दिन 7-7 दिन ऐसे आराम से निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो गुरु कृपा से इस समाधि की अवस्था है उसको जानने का मौका मिला। तो समाधि में हम आत्मा में लीन हो जाते हैं। आत्मा में लीन हो जाते हैं तो फिर एक ही चीज़ हो जाते हैं। तो जैसे कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। तो ना अग्नि के जैसा, ना जल के जैसा, ना आकाश के जैसा। आकाश के जैसा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अहंकार आ जाता है आकाश से। जितना ऊंचाई, जितना आप अमीर बन जाएंगे, जितना आपका विस्तार हो जाएगा, उससे सम टाइम्स अहंकार आ जाता है। तो मतलब ना उसके जैसे, वो कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जैसा परमात्मा, जैसा तू तैसा तू ही। तो वैसा ही हमें होने का मौका मिला है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि देवता सिर पे आ गया। अब देवता का स्पर्श ही हो जाए, भगवान शिव का स्पर्श ही हो जाए, तो इंसान नहीं भगवान का रूप होना स्टार्ट हो जाता है। भगवान बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो चाहे दुर्गा माता का है, चाहे भगवान शिव शंकर का है, तो मेरे ये अदृश्य जो ऊर्जाएं हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, तो जिनका भी नाम है वो अदृश्य शक्तियां सच में अवेलेबल हैं। वो देवी देवता अवेलेबल हैं। तो प्रेरणा देते हैं। तो किसी को भी याद करोगे तो वो ज़रूर आते हैं। उनकी जो जब स्पर्श करते हैं तो कई बार रोना आता है। तो कुंडलिनी हमारी साफ़ होती है, वो क्लीन करते हैं। तो देवी देवता जो है वो भी होते हैं। मतलब कुछ ये क्वेश्चन, तो किसी भी देवता की पूजा की जा सकती है, चाहे एक इष्ट की पूजा कर लीजिए, भगवान विष्णु जी की कर लीजिए, माता लक्ष्मी की कर लीजिए, माता सरस्वती कर लीजिए, माता शक्ति की कर लीजिए, ब्रह्मा विष्णु शिव में से किसी की कर लीजिए। तो उनको आना पड़ता है। तो प्राचीन ग्रंथों में देखा है कि जो असुर लोग थे वो साधनाएं करते थे। किसी ने ब्रह्मदेव की साधना करी, किसी ने विष्णु जी की साधना करी, किसी ने शिव जी की साधना करी। तो उनको आना पड़ा, वरदान देने के लिए उनको आना पड़ा। तो ऐसे ही अगर आप साधना करते हैं तो इष्ट गुरु की साधना करें ध्यान लगा करके, तो फिर हमें वो ज़रूर दर्शन देते हैं, वो ज़रूर आते हैं। उनकी तरंग भी आती है, पहले उनकी तरंगें आती हैं, फिर तरंगों के बाद वो खुद हवा रूप में, प्रकाश रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे डॉक्टर मैकाओ शोई जी के बारे में सुना था कि उनको भविष्यवाणी हुई कि भाई, और आकाश से एक प्रकाश आया, प्रकाश आकर के उसने सारी आवाज़ दे करके बताया कि ये रेकी है, ऐसे ऐसे करने से ये प्रक्रिया चलती है। तो आकाश से आया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। तो मैंने भी उनके जैसे साधना करके देखी, स्टार्ट करी। तो सच में प्रकाश की किरण आई। तो किरण आ करके उसने बिल्कुल आवाज़ दी कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने भी ऐसे लाइवली उस शक्ति के द्वारा जाना है। टीचर भी रहे हैं मेरे रेकी के, लेकिन टीचरों के साथ साथ ये जो लाइव प्रकाश आता है, आसमान से किरण आती है, सूरज से जो किरण आती है, तो वो प्रॉपर मेरे ऊपर पड़ा प्रकाश, और उसने खुद मुझे जानकारी सारी की सारी दी। तो मैंने लाइव उन्होंने फिर मुझे ये आशीर्वाद दिया, और फिर वो शक्ति थोड़े समय के बाद वो गायब हो गई थी। तो ऐसे ही जब हम साधना करते हैं तो हमारी जो तरंग है वो ऊपर जुड़ जाती है। तो ये तरंग हमेशा चलती जा रही है, ऊपर चलती जा रही है, वो करंट के जैसी है। तो वो सारा का सारा जो ब्रह्मलोक का है, तो वो ब्रह्मलोक के साथ जुड़ जाती है। हमें आत्मलोक
जो है आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तो आत्मा के साथ जुड़ते ही हमें ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो किसी को स्वप्न सिद्धि आती है। स्वप्न सिद्धि का मतलब होता है कि सपने में दिख जाना कि क्या होने वाला है। किसी को आवाज़ आती है, किसी को कोई देवी देवता नज़र आता है, किसी को किसी अग्नि से जो है प्रेरणा मिलती है। अलग अलग तरीके की, किसी का सिर घूम के उनको आवाज़ आती है। तो ये चीज़ें भी सारी की सारी हैं। तो मैसेज यही है कि हमें भी इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो जानने से हमें फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। तो पाठ जितना हो सके करिए और इष्ट गुरु का ध्यान करके, एक गुरु का ध्यान करके परमात्मा का सिमरन करिए और सिमरन करते रहिए। करते करते एक दिन आएगा, कहते कभी तो भगवान के कानों में हमारी आवाज़ सुनाई जाएगी। तो भगवान को फिर आना पड़ता है, वो आते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जितना हो सके सिमरन बढ़ाइए, अपने इष्ट गुरु की पूजा करिए और संतों का आदर करिए। सारे संतों का आदर करना ज़रूरी है। कोई संत अच्छा है, बुरा है, वो समय का खेल है, ये काल चक्कर का खेल है। किसी को ये अच्छा कर देता है, किसी को बुरा कर देता है। तो कोई भी इंसान बुरा नहीं है, भगवान ने किसी को बुरा नहीं बनाया, सारे ही अच्छे हैं। तो समय के खेल के कारण हमें अच्छा और बुरा दिखने लग जाता है, लगने लग जाता है। तो हम सारे संतों को जो सिमरन करने वाले हैं, जिन्होंने परमात्मा को जानना है, मैं उन सभी संतों को प्रणाम करता हूं और आप सभी को भी प्रणाम है। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।